जय हिंद। आज हम बात करते हैं क्लास 12 का मैथ हम चल रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहे थे क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव में हमने पहला क्लास में बता चुके थे 1 से 20 ऑब्जेक्टिव तक। आज हम बात करते हैं कि 21 से 40 तक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आप ध्यान दीजिएगा। जो इसको आप पहला वीडियो देखे हो वो देख लीजिएगा, आप नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो कहीं ना ऑनलाइन या ऑफलाइन में ऑब्जेक्टिव इसका थ्योरी क्लास पढ़ चुके होंगे, तो आपको वहाँ एक बार फिर से रिविजन देख लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में अधिकांश फार्मूला पर ही डिपेंड होता है। तो चलिए हम शुरुआत कर देते हैं इसका क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। हल क्या हम करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न 21 नंबर है, 20 तक तो हो चुका था। 21 नंबर में लिखा है tan इनवर्स माइनस। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल दें। माइनस को बाहर निकालिएगा तो tan इनवर्स x है, सही है। अब tan इनवर्स x है तो इसका आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये tan इनवर्स बार बार बोल रहे हैं कि tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स से तीन होगा। यहाँ पर फिर से देखना कि अगर साइन इनवर्स माइनस में रह गया या कॉसेक इनवर्स माइनस में रह गया या टैन इनवर्स माइनस में रह गया, सभी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस निकाल देंगे। ये होगा साइन इनवर्स एक्स होगा, एक क्या होगा कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, एक क्या होगा टैन इनवर्स होगा। इस प्रकार से इसका बाहर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिएगा, से बहुत ऑब्जेक्टिव आसान है। 21 नंबर अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्या कहता है। 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, लाजवाब है। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स। हमने बोले हैं कि इसमें अधिकांश फार्मूला रखिएगा। फार्मूला अगर नहीं है तो आपको फिर इस चैप्टर का समझ में कम आएगा, पहले करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ को पढ़ने के लिए जिगरा होना चाहिए, ठीक है। सब सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री आसान है, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेकिन इसके लिए फार्मूला आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड रखिएगा। चलिएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर के बाद 22 नंबर के बाद 23 नंबर। 23 नंबर में देखिएगा, ये भी आसान है। 23 नंबर क्या कहता है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, बात ध्यान रखिएगा। कॉसेक माइनस 2 है। अब यहाँ पर बताइएगा, माइनस निकल जाएगा, पहली बात है कि माइनस निकल जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2 होगा। अब बताओ कितना डिग्री पर, तो कॉसेक जो है 30 डिग्री पर 2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का 1/2, तो इसका हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स और कॉसेक, यहाँ पर 30 को π/6 कर देंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई कर देंगे, और ये बाहर निकल जाएगा तो माइनस π/6 हो जाएगा। अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिएगा, अगला देख लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, सो देखिएगा। 24 नंबर लिखा है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, π/2। तो बहुत आसान है जी, ये समझ लो। आप लोग का अभी भी आए प्रश्न, इस तरह से प्रश्न आप लोग को पूछता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का π/2 होता है। 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। 25 नंबर क्या प्रश्न है, ये भी VBI प्रश्न, ये भी VBI है। सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स का वैल्यू कितना होता है, इसका भी वैल्यू π/2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न नंबर क्या कहते हैं, सो देखिएगा। अगला 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो देखना। 26 नंबर प्रश्न क्या लिखल है, कॉस इनवर्स है और कॉस 8π/5। क्या आंसर सही है। अब यहाँ पर देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉसेक इनवर्स है और कॉसेक 8π/5, क्या सही है या गलत है, ये प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा, तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉस थीटा रहेगा तो बाहर थीटा निकलता है। कॉस इनवर्स अगर कॉस एक्स रहेगा तो बाहर एक्स निकलता है। तो क्या सर आपके अनुसार आपका आंसर जो है कॉस इनवर्स कॉस है, तो ये आंसर 8π/5 हो जाएगा क्या। अब ये होगा कि नहीं होगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 5 से भागा दीजिएगा, देखो 8π/5 है, थोड़ा सा सुन लेना, क्योंकि कॉस का रेंज कितना होता है, 0 डिग्री से 180 के बीच होता है। कॉस का रेंज 0 डिग्री से 180 के बीच होता है। अगर इसके बीच है तो आपका आंसर सही है, और अगर इससे बाहर है तो इसका आंसर आपको गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 5 से काटिएगा 180 को, तो 5 या 15 हो जाएगा। 5 या क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट देख लेना। 8 है 8π/5 है, 8π/5 है। 8 है, पाई का 180 है बटा 5 कर देगा, 5 से काटिएगा, 5 या 15 हो जाएगा, और 3 और 5 36, 36 गुना 8 करिएगा
तो ये ज़्यादा, छोटी 18 ज़्यादा हो रहा है तो इसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू 180 से ज़्यादा हो रहा है। ये आप समझ लीजिए, सब्जेक्टिव के लिए भी प्रश्न है। यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बटा 5 है, इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 0 से 180 से ज़्यादा हो रहा है और कॉस का रेंज होता है 180 के बीच होता है। तो सर अब इसको कैसे बनाएंगे, हमको सो बताइए। तो इसको बनाने का जो तरकीब होता है वो क्वाड्रेंट पर चलते, चतुर्थांश पर चलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉस इनवर्स, लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे कॉस, ठीक है। इतना आप करिएगा। कब करिएगा, जब इसका वैल्यू 0 और 180 से ज़्यादा हो रहा है तब, क्योंकि कॉस का रेंज है। हम बार बार बोले VVI प्रश्न इस तरह से 2 नंबर में पूछता है और बहुत बार पूछा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी कोष्ट देके बड़ी कोष्ट कर देंगे, जो है वही उतारे, जो है वही उतारे। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई, ठीक है। कॉस है तो 2 पाई लिखेगा, अब बटा में 5। तो ये सुनो, 5 दूना 10 है कितना, 8 है। तो 5 दूना 10 में से क्या करिएगा, 2 पाई को घटा दीजिएगा। 5, अब इसका भिन्न का घटाव बनाओ। 5 दूना 10 पाई में से 2 पाई जाएगा, तो बताओ 8 पाई बटा 5 वही रहेगा, 8 पाई बटा 5 वही रहेगा। इसको हमने ऐसे लिख दिए चतुर्थांश के हिसाब से। 2 पाई क्यों लिए, 1 पाई क्यों नहीं लिए, पाई बटा 2 क्यों नहीं लिए, 3 पाई बटा 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि पाई बटा 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, और 360 का मतलब होता है 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यही वजह से हमने 2 पाई लिए हैं, क्योंकि 2 पाई का मतलब होता है, 2 पाई या माइनस का मतलब होता है चौथा चतुर्थांश में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसी वजह से हमने 2 पाई लगाए हैं। अब 2 पाई लगाए हैं तो अब यहाँ से क्या करिएगा, सो सुनिएगा। यहाँ से लिखेंगे कॉस इनवर्स, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर बताओ 360 पर चेंज या नो चेंज होता है, सो बताओ। तो 360 पर नो चेंज होता है, 360 पर कितना होता है, नो चेंज होता है। इस बात को समझना, 360 पर नो चेंज होता है। तो कॉस को हम लोग कॉस लिखेंगे और थीटा 2 पाई बटा 5 होगा। सही है या गलत है, सो बताओ, सही है या गलत है। तो सही है। अब बाहर निकालो, तो सर अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो क्या इसका आंसर 2 पाई बटा 5 हो जाएगा। हाँ होगा, क्योंकि 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 36 और 36 दूना 72 डिग्री, जो 0 से 180 के बीच होगा। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। हालांकि इसका आंसर 8 पाई बटा 5 भी, हम बार बार इसी में लड़का लोग कंफ्यूज भी करता है उसको, क्योंकि उसको सूत्र पता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, उसको पता है कि एक्स इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर उसका रेंज ध्यान देखना कि उसका रेंज क्या ज़्यादा है या कम है, क्या 180 से बढ़ रहा है, 180 बढ़ रहा है, चतुर्थांश से करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिए कॉस इनवर्स 8 पाई बटा 5 है, तो इसको तोड़ दिए 2 पाई पर, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। चलो हम आगे बढ़ लेते हैं, क्या कहता है 27 नंबर क्या कहता है, सो देखिएगा। 27 नंबर लिखा हुआ है कि कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 है, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। अब इसको आंसर क्या कहता है, यहाँ पर एक बात करो, x के जगह पुट कर दो, x के जगह पुट कर दो साइन थीटा, x के जगह पुट कर दो साइन थीटा, सही है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, यहाँ पर चलो माना कि x बराबर साइन स्क्वायर थीटा पुट करिएगा, सही है, साइन स्क्वायर थीटा पुट करिएगा। अब चलो इसको रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स 2x के जगह तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो कॉस इनवर्स होगा, इक्कर सूत्र है तो कॉस 2 थीटा का क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 2 थीटा। बाहर क्या निकल जाएगा, सो बताओ, बाहर क्या निकले जी, तो बाहर निकले कॉस इनवर्स कॉस, तो इसका सही आंसर 2 थीटा। अब थीटा आपका अपना वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या करिएगा, सो बताओ 2, और थीटा को क्या लिखेगा, थीटा को करने के लिए पहले स्क्वायर हटाइएगा, तो स्क्वायर हटाइएगा तो देखो पहले हम यहाँ थीटा निकाल लेते हैं, स्क्वायर हटाएगा तो रूट x हो जाएगा, इधर क्या होगा साइन थीटा, थीटा रहेगा तो साइन इनवर्स रूट x, यानी थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से निकालिएगा, तो थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, सो बताओ, थीटा की जगह तो साइन इनवर्स रूट x, इसका सही आंसर होगा 2 साइन इनवर्स रूट x, सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ तक कि आपको आंसर में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसर में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शायद क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा, समझ में आ गया होगा। नया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ध्यान रखिएगा, कमेंट करिएगा तो इस बात से हमको पता चलेगा कहाँ दिक्कत हुआ। फिर से और डीप लेके चलेंगे और स्लो लेके चलेंगे। हमको लगता है कि हम जो बता रहे हैं बच्चे लोग को समझ में आ रहा है। अब कहाँ है, वहाँ से जहाँ से भी देख रहे हैं वहाँ से कमेंट जरूर करिएगा अपना जगह का नाम। चलिएगा, अब इसको देख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले इसको देख लीजिएगा क्या करता है। ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास लिखते हैं। लिखेंगे 2 है और कॉट इनवर्स है 3 है और प्लस कॉट इनवर्स और 7 है। अब यहाँ पर क्या करिएगा सो बताइए। तो कॉट को tan बदल दो, कॉट को tan बदलो तो 2 का 2 रहेगा और कॉट का उल्टा होता है tan इनवर्स, तो इसका मान भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी करोगे तो ये tan इनवर्स 1/7 होगा। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर अब देखो ये फार्मूला चल गया, आपको एगो फार्मूला पता होगा कि 2 tan इनवर्स x का, तो ये होता है tan इनवर्स 2x और 1 - x स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है कि tan इनवर्स 2x के जगह 1/3 और 1 - 1/3 का स्क्वायर। सही है। चलो, अब उसके बाद ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब इसको सही है, इस फार्मूला से इसको, अब सर ये फार्मूला क्यों लगाए, क्योंकि 2 tan इनवर्स है तो इसको हटाने के लिए फार्मूला हम लगाए। सही है जी, अब हटाने के लिए इसका फार्मूला हम ही लगा दिए। अब यहाँ पर क्या हो गया सो बताओ। तो tan इनवर्स 2/3 और 1/9 होगा, 1 स्क्वायर टूट जाएगा 9 होगा और ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। आगे देख लेना ये क्या हो जाएगा सो बताओ। tan इनवर्स 2/3 हो गया। इसका देखो डायरेक्ट हम बना रहे हैं, आप लोग समझिएगा। 9 एकम 9, एलसीएम लेगा 9 में से गया 8, तो ये ऊपर चलेगा 9/8 हो जाएगा। सही है, 9 ये ऊपर चला जाएगा, भिन्न के 2/3 है, ये घटा के बनाएंगे तो 8/9, तो 9 ऊपर चल जाएगा 8 नीचे रहेगा। अब देखो काट दो, अब प्लस में कितना है सो बताओ। tan इनवर्स 1/7, 3 से काटोगे 3 आएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको अब फार्मूला चल जाओ तो tan इनवर्स x प्लस y का होता है, तो 3/4 प्लस 1/7 1 - 3/4 1/7। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 4 गुना, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 4 गुना 7 होगा, 4 से का तो 7 या 21, 7 से कटेगा तो 4 होगा। उसी प्रकार नीचे भी एलसीएम लीजिएगा, ये गो है 4 गुना 7 लीजिएगा, 7 चौका 28, ये खत्म होगा 3, ऐसे ये खत्म हो गया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 21 4 25, यहाँ पर 23, 28 में से 3 गया 25, कट के 1 आएगा, तो tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का, π/4 45, π/4 45। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी होगा। सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव मैथ यही तो है, मैथ ऐसा चीज़ है कि अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्टिव का भी ज्ञान मिलते चला जाएगा। चलिएगा 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कॉस इनवर्स, बता इसका वैल्यू क्या होगा। तो कहता है कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर सुनना फार्मूला आप जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 है। आपको किसका मान पूछा है, कॉस इनवर्स का, तो इसको उधर भेज दीजिएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न भी आसान है जी। 30 नंबर प्रश्न क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछा। यहाँ पर देखो कॉसेक ऑप्शन के अनुसार बदलो, ऑप्शन के अनुसार चीज़, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो इसका एंगल 1/x देख लो, साइन इनवर्स 1/x है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो थोड़ा ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है। हालांकि इसका एक और हो जाएगा, यहाँ पर हो सकता है ऐसे भी हो सकता है सेक इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पर पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार भी चलना होता है आप लोग को। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है सो देख लीजिएगा। 31 नंबर हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर इसका वैल्यू कहता है मान क्या होगा। सबसे पहले समझ लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है tan है और यहाँ पर tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/2। अब इसको क्या करिएगा सो बताइएगा। tan है, इसका फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला क्या हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y 1/3 1/2 1 माइनस 1/3 1/2। क्लियर है, tan है तो tan दिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको आगे बढ़ेंगे, tan है, यहाँ पर tan इनवर्स करना, ऊपर का एलसीएम करना, ऊपर का एलसीएम देख लेना 3 गुना 2 है तो ये 3 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 3, उसी प्रकार नीचे का भी एलसीएम 3 गुना 2 लेंगे तो ये 3 दूना 6 होगा माइनस 1 होगा। अब यहाँ पर देख लेना, अब यहाँ पर क्या कहता है ये 3 2 से 3 2 6 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan है और यहाँ पर tan इनवर्स क्या आएगा 5 है, नीचे भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर से लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ से रहेगा tan है और tan इनवर्स कट के एक आएगा, कितना डिग्री पर सो बताओ 45 डिग्री पर, सॉरी इसका वैल्यू निकल जाएगा, tan है tan इनवर्स क्या निकलेगा 1 निकलेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्लियर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। चलो ये भी बहुत आसान प्रश्न है जी, देख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन है और कॉट इनवर्स एक्स है, साइन है और कॉट इनवर्स है। अब यहाँ पर बहुत समझना, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉट है, साइन है कॉट है, तो कॉट को बदल दो साइन में, कॉट को बदल दो साइन में। अब सोचो कैसे बदलते हैं, थोड़ा सा हम डिप से बनाते हैं, हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन डिप से बनाना चाहते हैं। सबसे पहले इसके जगह तुम मान लो, इसके जगह इतना बराबर, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉट इनवर्स x बराबर हम थीटा मान लिए। अभी इनवर्स को कॉट को उधर भेजोगे तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा कॉट थीटा। क्लियर है, और कॉट थीटा कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ। कॉट का सूत्र जानते हो b/p होता है, तो b का मान x है, p का मान 1 है। अब h का मान निकालो, h का मान निकालोगे तो p² प्लस b², p² प्लस b², तो यहाँ से 1 प्लस x², h का मान निकल गया। अब चलो यहाँ हमने साइन, इसके जगह क्या मान लिए थीटा, देख लो कॉट इनवर्स वाला थीटा मान है, सही है ना। कॉट इनवर्स बराबर हम थीटा मान कॉट को उधर भेज दिए तो कॉट इनवर्स समाप्त हो गया। तो कॉट का सूत्र होता है b/p होता है, b और p का निकल गया तो h का पाइथागोरस से हम निकाल लिए। जब पाइथागोरस से निकाले तो इसके जगह हम थीटा रखिए, तो अब साइन थीटा आया, इनवर्स नहीं आया। अब साइन थीटा आया तो इसका सूत्र होता है p/h होता है, तो p का वैल्यू कितना 1 है और h का वैल्यू कितना है 100 बताओ, h का वैल्यू 1 प्लस x²। तो इस प्रकार से आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर 33 नंबर लिखा है π/3 है और साइन इनवर्स -1/2 है। अब गौर से समझना, π/3 है, ये साइन इनवर्स माइनस है तो निकल के प्लस कर देगा, तो साइन इनवर्स 1/2, तो ये π/3 बताओ कितना डिग्री पर, तो 30 डिग्री, 30 का मतलब π/6। अब इसका एलसीएम ले लो, 3 दूना तो 2π प्लस पाई, ये हो गया 3π/6, 3 दूना 6 तो π/2 आंसर। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार अगला प्रश्न को देख लीजिएगा 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो सुनना बाबू। 34 नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है साइन है और साइन इनवर्स 1/2। तो अब बताओ साइन है साइन इनवर्स, तो बाहर क्या निकल जाएगा 1/2। क्लियर है ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला 34 के बाद 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न क्या फार्मूला है? फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इसका फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो है क्या, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस नहीं है, प्लस है तो प्लस होना चाहिए। एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद देख लो 1 नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप बी मिला लीजिएगा, ये इसका फार्मूला है। चल भाई साहब आगे देख लेते हैं थोड़ा 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न देख ले, थोड़ा लाजवाब प्रश्न है जी। लिखा हुआ है साइन है, यहाँ पर 2 है, लिखेंगे साइन है 2 है और साइन इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है। तो अब π/2 लिखे, साइन का साइन लिखे 2 पहले से, इसका वैल्यू 2 से 2 खत्म हो गया। तो यहाँ लिखेंगे साइन पाई। साइन पाई का मतलब क्या होता है सो बताओ। तो 180 डिग्री, 180 को तोड़ दो तो साइन 90 प्लस 90 चतुर्थांश पड़ा है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इसका वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो 37 नंबर प्रश्न को देख लो। 37 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? 37 नंबर कॉसेक है इतना, देखो यहाँ पर भी प्रश्न हुई है कॉसेक है, इसका वैल्यू कितना होता है π/2 होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है इस वाला, जो है ना बहुत खतरनाक प्रश्न आता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का π/2 होता है, π/2 है, इसका बताओ π/2 मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉसेक 90 इसका भी 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो समझेगा। 38 नंबर लिखा हुआ है tan है और 2/3 है, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, इसका वैल्यू π/2 है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan है π/3 है, पाई और 3 बचा, अब π/3 मतलब 60 डिग्री, tan 3 × 18 60 डिग्री और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब प्रश्न में कोई दम नहीं है। 38 को 39 नंबर, 39 नंबर देखो ऑप्शन के अनुसार चेंज करो। ऑप्शन के अनुसार हालांकि ये लिखा रहता है 2, इसका फार्मूला 3 गो है, इसका 3 फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फार्मूला इसका होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूला आता है, सेलेक्ट कर लो इसका कौन फार्मूला सही है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही। ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा 40 नंबर प्रश्न को देख लेना। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 40 नंबर लिखा हुआ कॉट इनवर्स, देखो यहाँ पर कॉट इनवर्स तो पाई, देखो यहाँ पर देखो 2 तरह का इसका आंसर निकाल सकते हो। एक निकाल लेना कि tan इनवर्स 1/x, तो ऑप्शन ही नहीं है, और दूसरा इसका एक और क्या हो जाएगा, आप जानते हैं जी कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। कॉट का चाहिए ना तो tan उधर चल जाएगा, तो कॉट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x, मिला लो, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 40 तक खत्म हो गया। हम पहले भी बोल चुके हैं कि एक क्लास में 20 प्रश्न चलेंगे, बहुत है 20 प्रश्न, 20 प्रश्न को भी आप कवर कर लेते तो अच्छी बात है। तो आप लोग को हमने 2 वीडियो बता चुके, पहला वीडियो में 1 से 20 तक हुआ, दूसरा वीडियो में 20 से 40 तक हुआ। इसी तरह से 5 वीडियो बताएंगे, 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सही है, तो हर सेट में क्वेश्चन इस तरह से पढ़ते जाइएगा, बनाते जाइएगा, कलम को ले के बैठिएगा, रिविजन करिए, और किसी भी तरह से दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, ताकि इसमें इस चैनल पर सब तरह का वीडियो 9 का भी जाएगा, 10 क्लास का भी होगा, 12 क्लास का भी, 11 सारे क्लास का चलेगा। ठीक है, सारा 2-4 दिन में सब क्लास का वीडियो 10 बाई 10 स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज यहाँ तक रहते हैं, फिर कल मिलेंगे।